हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM बाय सुमित में। आज हम लोग 12th केमिस्ट्री के ठोस अवस्था के नए लेक्चर को लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे ठोसों के विद्युत गुणों की जो है। तो विद्युत गुणों के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले चालक, दूसरे अचालक और तीसरा एक नया जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। तो विद्युत गुणों के आधार पे ठोस कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। उनको हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। जिनमें विद्युत धारा क्या हो जाए? आसानी से प्रवाहित हो जाए। अचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह ना हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अचालक बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अर्धचालक की। अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें अशुद्धि मिला देने या ताप देने पर धारा का प्रवाह होने लगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अचालक बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल लें तो चालक के एग्जाम्पल आपकी जितनी भी धातुएं हैं वो हो जाएंगी। सोना है, लोहा है, चांदी है, ये सब क्या है? चालक है। अचालक लें तो हमारा जो एग्जाम्पल होंगे वो जैसे आपकी सूखी लकड़ी है, कागज है, ये सब क्या होंगे? अचालक होंगे। अर्धचालक का एग्जाम्पल लें तो जो आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन है वो किस में आता है? अचालक में आता है। तो अगर हम ठोसों के विद्युत गुण की बात करें तो विद्युत गुण के आधार पे ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है: चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, चालक कहलाते हैं। अचालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें अशुद्धि मिला देने पर या ताप देने पर धारा का प्रवाह नहीं होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अचालक बोलते हैं। एक रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं जो आपको किसी भी बुक में जो है नहीं मिलेगा। जो चालक होते हैं उनकी चालकता 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। याद कर लीजिएगा, चालकों की चालकता 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 तक होती है, यानी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अचालकों की चालकता जो है वो 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। माइनस में पावर होने का मतलब है कि जो आपकी चालकता है वो बहुत कम हो गई है। जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 तक होती है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि चालक किनको कहते हैं, अचालक किनको कहते हैं, अर्धचालक किनको कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ऊर्जा बैंड अंतराल के आधार पर इनमें धारा का प्रवाह क्यों होता है, इनमें क्यों नहीं होता है और इनमें जो है धारा का प्रवाह
कैसे होगा। तो आइए चलिए पढ़ते हैं ऊर्जा बैंड अंतराल पर जो है चालकों को का जो है कैसे विद्युत धारा जो इसमें प्रवाहित होती है। तो देखिए आपके जो बैंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चालन बैंड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं, एक दूसरा बैंड होता है संयोजी बैंड। बात समझिएगा, बैंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, चालन बैंड और संयोजी बैंड। इन दोनों बैंडों के बीच जो ये अंतराल होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। एक चीज और समझिएगा, इलेक्ट्रॉन उस बैंड में रहते हैं जो कम ऊर्जा वाला होता है। तो इन दोनों में संयोजी बैंड जो होता है वो कम ऊर्जा वाला होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? संयोजी बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अब हम देखेंगे जो चालन बैंड है और संयोजी बैंड है वो चालकों में किस प्रकार से होते हैं, अचालकों में किस प्रकार से होते हैं और अर्धचालकों में किस प्रकार से इनका जो निर्माण होता है। तो समझिए बात को, जो चालक हैं आपके, जो पदार्थ चालक हैं उनमें क्या होता है, जो ऊर्जा बैंड होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये आपका क्या हो गया, चालन बैंड, और ये आपका हो जाता है यहीं से संयोजी बैंड। अब एक चीज समझते हैं, जो हमने आपको ये समझाया है ये है चालन बैंड, ये है संयोजी बैंड। अगर विद्युत धारा का प्रवाह होना है तो इन इलेक्ट्रॉनों को इस ऊर्जा अंतराल को पार करके कहां पे जाना पड़ेगा, चालन बैंड में जाना पड़ेगा, तभी विद्युत धारा का प्रवाह हो पाएगा। होता क्या है, अगर आप चालकों में देखें इन बैंडों की संरचना को, तो इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो लगभग कितना है, वो लगभग शून्य है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड से आसानी से कहां पे चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। इसलिए चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अचालकों में क्या होता है, इनकी संरचना कैसी होती है, समझिए इस बात को। अचालकों में चालन बैंड और जो आपका संयोजी बैंड होता है उसके मध्य जो है काफी ज्यादा अंतराल होता है। इसके बीच लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है ऊर्जा अंतराल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को आप चाहे जितनी ऊर्जा दें लेकिन वो चालन बैंड तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, इसलिए चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक में जो आपका ये चालन बैंड है और जो आपका संयोजी बैंड है वो क्या होता है, वो लगभग इनके बीच का ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपका संयोजी बैंड है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। होता क्या है, अर्धचालकों का ताप होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन। तो होता क्या है, जब हम अर्धचालकों में कोई अशुद्धि मिला देते हैं या फिर ताप वृद्धि कर देते हैं, दो चीजें कर दें, या तो अर्धचालकों में हम अशुद्धि मिला दें या ताप वृद्धि कर दें, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंच जाते हैं कहां पे, आपके जो है चालन बैंड में। और इस प्रकार जो है इनमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ये थे आपके ठोसों के विद्युतीय गुण। विद्युत गुण के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है, चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, अचालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, अर्धचालक जिनमें अशुद्धि या ताप देने पर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगे। फिर हमने क्या समझा है, हमने समझा चालन बैंड और संयोजी बैंड। चालन बैंड अधिक ऊर्जा वाला होता है, संयोजी बैंड कम ऊर्जा वाला होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन दोनों बैंडों के मध्य जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। अगर
इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होना है तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने चाहिए, चालन बैंड में। होता क्या है, चालकों में ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है या लगभग शून्य के बराबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड तक पहुंच जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो अचालकों के मध्य बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड तक नहीं पहुंच पाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह इसमें नहीं होता है। अचालकों में ये ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है जो कि अशुद्ध या ताप वृद्धि करने से बिल्कुल ही कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड तक पहुंच जाते हैं और वैद्युत का प्रवाह आसानी से होने लगता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ठोस अवस्था का जो है। आज ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कल से विलेन। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पूरा सिलेबस आपको हम इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर का जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल मुफ्त पढ़ाने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।